एडीआई कोचिंग सेंटर में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 20 विवर्तन चैप्टर का नाम है, जिसके अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल नंबर 1 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखिएगा, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ओके, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें दिया है 0.2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें दे रखा है झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई ई बराबर दे रखी है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो समझा देते हैं। यहाँ पे 1 मिमी बराबर होता है 1/1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 10 की पावर 3। ध्यान देना, इसको लिखते हैं 10 की पावर 3। फिर इसको अंश में ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो एक, अब तुम्हें पता लगा 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 0.2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद दे रखा था, इसमें देखिएगा, पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। ठीक है, 5 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी बराबर दे रखा है तुमको 5 मिलीमीटर। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर -3, 5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर के बराबर हो गया। फिर देखना, एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे, यानी कैपिटल डी बराबर आ गया 2 मीटर। कैपिटल डी बराबर 2 मीटर। और तरंगदैर्घ्य निकालना है, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। तरंगदैर्घ्य निकालना है, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखना, सूत्र है ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा। इसमें लिखा हुआ था प्रथम निम्नलिखित के लिए एम बराबर 1। तो ई साइन थीटा बराबर लेमडा, और साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई। यदि कोण छोटा है तब थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई। ओके, थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई। तो एक सूत्र होता है थीटा बराबर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो इसका मान यहाँ रख देते हैं। तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर लेमडा अपॉन ई। और जैसे ही लेमडा बराबर निकालें, ई का इधर गुणा हो जाएगा, तो लेमडा बराबर ई डी बटे कैपिटल डी। इसके बाद देखिएगा छात्रों, स्मॉल ई का मान घर के लोगों ने दिया है 0.2, यानी कि 0.2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। और स्मॉल डी बराबर दिया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस, और कैपिटल डी बराबर 2 मीटर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे, ई का मान दिया था 0.2 गुणे 10 की पावर -3, और स्मॉल डी है 5 गुणे 10 की पावर -3। फिर कैपिटल डी का मान 2 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, दशमलव का 1, 2 का 0 हो गया। 2 से
2 कैंसिल हो गया, तो हो गया ऊपर 5 गुणे 10 की पावर, देखिए 3 3 कितना हुआ 6, और 1 जब ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस, तो यहाँ हो गया छात्र देखिएगा 5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आप क्या काम करें, 1000 का गुणा कर दें और 1000 का भाग कर दें। तो देखिएगा यहाँ पे 1000 का गुणा जैसे करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर -7, और जो बटे वाले 1000 को लिख देते हैं 10 की पावर 3, और इनको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 5000 गुणे 10 की पावर -7 जी 10 की पावर -3 ऊपर ले जाएंगे तो 5000 गुणे 10 की पावर -10, तो 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, नोट कर लीजिए 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 2, देखिए आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा, और इसमें लिखा हुआ है तरंगदैर्घ्य 5900 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। तो लेमडा बराबर दिया है तुम्हें 5900 10 की पावर -10 मीटर। फिर प्रकाश 11.8 गुणे 10 की पावर -5 सेमी चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है। तो ई बराबर दिया है तुम्हें 11.8 गुणे 10 की पावर -5 सेमी है। तो देखिए छात्र तुम्हें बताते हैं 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर। तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को हो जाएगा, तो यानी कि 1 सेमी बराबर 10 की पावर -2 मीटर बराबर। तो यहाँ आप लिखेंगे 11.8 गुणे 10 की पावर -5 और 10 की पावर -2 मीटर के बराबर हो गया। तो देखिएगा इसको लिखेंगे 11.8 गुणे 10 की पावर -7 मीटर के बराबर है। ठीक है, और इसके बाद देखना सवाल को पढ़ेंगे फिर दोबारा, तो यहाँ तक होएगा। यहाँ के बाद चौड़ी झिरी अभिलंब डाला जाता है तो विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति गणना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना है नंबर 1, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति थीटा बराबर ज्ञात। नंबर 2 केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, 2 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिएगा, और जैसे घर के लोग लिखेंगे इसमें सूत्र लगाएंगे पहले के लिए, ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा। प्रथम निम्नलिखित के लिए एम बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर एम का मान 1 है, लेमडा बाद, तो साइन थीटा बराबर लेमडा अपान ई, और लेमडा का मान लिखा था 5900 10 की पावर -10। ई का मान है छात्रों, ध्यान से देखना, ई का मान है 11.8 गुणे 10 की पावर -7, और देखिएगा 5900
और यहाँ से क्या काम करो, दशमलव हटा दे, 10 बना दे। तो यहाँ बचा 10 की पावर में से 1 कम कर दो, 9 बचा, 7 ऊपर ले जाओ, प्लस की हो गई, तो यहाँ बचा 118। ध्यान देना, तो 5900, तो इसको ऐसा कर 59 गुणा 100 कर दो, और 10 की पावर माइनस कितना बचा, 9 में 7 के 2 बचा, बट्टे 118। तो 59 एक 59 59 दूनी 118, तो 1/2 हो गया। और जिसको लिख दे 100 को 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 2, जे 10 की पावर 2 प्लस की और 10 की पावर 2 माइनस की, तो आपस कट गई, तो बचा है 1/2, यानी कि अपना आ गया साइन सीटा बराबर 1/2। तो ये साइन 30 का मान है, तो थीटा बराबर 30 आ गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया। इसके बाद में देखिएगा नंबर 2 के लिए। नंबर 2 में कहा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी 2 थीटा 2 गुणा 30 बराबर 2 गुणा 30 बराबर 3 दूनी 60, तो 60 आ गया। ठीक है, छात्र न्यूमेरिकल नंबर 2। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा 3, स्क्रीन पर न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इसमें लिखा है किसी 1 × 10 की पावर -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तुम्हें दिया है ई बराबर, झिर्री की चौड़ाई दी है ना, तो ई बराबर दे रखा है 1 × 10 की पावर -5 मीटर। इसके बाद में देखिएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है, और यहाँ पर लेमडा बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रम, इसको लिखेंगे 6000 × 10 की पावर -10 मीटर। तो यहाँ सूत्र है 2 लेमडा बराबर 2 लेमडा अपान ई। तो ध्यान देना, जैसे मान लिखेंगे 2 लेमडा का मान है 6000 × 10 की पावर -10 बटे ई का मान है 1 × 10 की पावर -5। तो यहाँ देखना 6 दूनी 12, यहाँ 3 भी नहीं है तो इसको लिख देते 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10, और नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो हो जाएंगे 10 की पावर +5। ध्यान देना, यहाँ पर जाएगा 12, और देखो 5 3 8, 10 में से 8 कम कर दिए तो कितना बचा, 2 बचा। इसको नीचे ले जाओ, तो 1/10 की पावर 2 यानी 12/100। 100 का जैसे ही भाग करेंगे, 12 में 100 का भाग करेंगे 0.12 रेडियन, 1-2 रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा छात्रों न्यूमेरिकल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी 2 × 10 की पावर -5 मीटर चौड़ी शील्ड पर 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवलंबित पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, तो सबसे पहले सर्वप्रथम दे रखा है तुमको ई बराबर 2 × 10 की पावर -5 मीटर। उसके बाद दे रखा है लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रम, इसको लिखेंगे 5000 × 10 की पावर -10 मीटर। ओके, सबसे पहले तुम्हें निकालना है नंबर 1, तुम्हें निकालना है, ध्यान देना,
प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई यानी कि थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी कि 2 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, जैसे नंबर 1 निकालेंगे, यहाँ से चलिए नंबर 1 निकालेंगे तो थीटा बराबर होता है लेमडा अपान ई, और लेमडा का मान है 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ई का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5। तो ध्यान से देखना, 2 से काटेंगे, ये हो गया है 2500, 2500 गुणे 10 की पावर माइनस 10, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2500 और जो 10 की पावर माइनस 5 बचा। अब क्या काम करते हैं, 10 की पावर 1000 का गुणा कर दो, 1000 का भाग कर देते हैं। और जैसे देखना 1000 का भाग करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो 25 में 10 का भाग, इधर देखिए 10 की पावर माइनस 5, इसको लिख दो, 1000 को लिख दो 10 की पावर 3। तो 25 में 10 का भाग देंगे, देखना तो 2.5 और 5 में 3 घटा दो -2 रेडियन। पहला उत्तर माला है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 के लिए, नंबर 2 तुम्हें निकालना है केंद्रीय उच्चता की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपान ई, और अपने लोगों लेमडा अपान ई का मान निकाल लाए थे, तो क्या था 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 25 दूनी 50, यानी कि 5.0 10 की पावर 2 रेडियन। इसके बाद देखिएगा छात्रों, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा है एक सिल्ट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 अंश के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो चौड़ाई क्या होगी। तो ध्यान देना, सूत्र होता है ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, और द्वितीय निम्नलिखित के लिए एम बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर 2 लेमडा, और जैसे ही ई बराबर निकालेंगे तो 2 लेमडा अपान साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 अंश, तो थीटा बराबर तुम्हें दिया है 60 अंश, और चौड़ाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही हम मान लिख देते हैं, देखिएगा 2 लेमडा और साइन 60, तो हो जाएगा 2 लेमडा अपान साइन 60 का मान √3/2, 2 का हार में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 लेमडा अपान √3, ये आंसर आ गया। ओके, इसके बाद देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि एक समांतर प्रकाशपुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य 5890 यानी कि लेमडा बराबर दिया है 5890 एंगस्ट्रम, यानी कि 5800, ध्यान देना 5890 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ओके, इसके बाद देखिएगा 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई, तो यानी कि ई बराबर दे रखा है 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। देखो 0.2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर होता है तुम्हारा 10 की पावर माइनस 3 के बराबर होता है वो। ओके, सिल्ट पर अविलंबित गिरता है परिवर्तन प्रतिरूप सिल्ट के ठीक पीछे 50 सेमी फोकस दूरी एफ बराबर दिया है तुम्हें 50 सेमी, और सेमी को मीटर बनाओगे तो 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में देखिएगा केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों और प्रथम निम्नलिखितों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुम्हें 2x बराबर अज्ञात, तो 2x बराबर
यानी कि प्रथम निम्नलिखित के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ हिंदी अगर लिखना चाहो, प्रथम निम्नलिखित के बीच की दूरी 2x बराबर ज्ञात। तो 2x बराबर होता है 2 लेमडा अपान ध्यान देना 2 लेमडा अपान ई इंटू एफ। तो 2 लेमडा का मान है 58, 90 गुणे 10 की पावर -10, एफ का मान 50 गुणे 10 की पावर -2 बटे ई का मान है 0.2 गुणे 10 की पावर -3। देखिए दशमलव हटाया, यहाँ 10 बना दिया और 2 से 2 काट दिया। ओके, इसमें इसका गुणा कर देते हैं। क्या काम करते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। देखो फिर 5 ने 45 के 5, 5 ने 40, 4 44 और 5 पचम 25, 4 29, 25 4 29। इधर देखिए 10 की पावर 12, 12 में से 1 कम कर दिया 11 और 10 की पावर 3 ऊपर ले गए, प्लस ही हो गए। तो ध्यान देना, तो यहाँ बचा 29 4 500 गुणे 10 की पावर बची 8। अब क्या काम करते हैं, दशमलव यहाँ पर लाना, दोनों के बीच में लाना। तो क्या 1 2 3 4 5 है, तो 10 की पावर 5 का गुणा कर दो, 10 की पावर 5 का भाग, यानी 10 की पावर 5 का भाग करेंगे तो 10 के आगे 1 के आगे 5 बिंदु दो, 2 जीरो तो ऐसे काट दो। फिर जैसे ही देखो क्या काम करेंगे, 1000 का भाग देंगे 29 45 में, तो 2.945। ध्यान देना, देखो 5 4 9 2 हैं, तो अंक कितने हैं, 4 हैं। नीचे बिंदी कितनी है, 3, तो 3 के बाद दशमलव लगा दो, 5, देखो 1 2 3, 2.9 और इधर बचा 3। तो उत्तरमाला हो जाएगा, देखिएगा, बराबर 2.945 10, इसको लिख दो मिलीमीटर। सभी छात्रों को से अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।